की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईटी का ऑपरेशन पैंथर। माफिया मुख्तार अंसारी पर कसा जा रहा है शिकंजा। चाचा समेत बाकी परिवार वालों की 350 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। ये आपको अपडेट बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे मुख्तार अंसारी, यानी कि अब ये माफिया भी नपेगा। इसके भी काले कारनामे सामने आने के बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईटी का ये बड़ा शिकंजा है, और बड़ा शिकंजा इसीलिए क्योंकि 350 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी, जिसमें उसका चाचा भी है, उसके परिवार के और लोग भी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने संपत्ति बनाई थी, लोगों की हत्या करके, डरा के, धमका के, ये तमाम तरह के आरोप जो है मुख्तार अंसारी और गैंग पर लगे हुए हैं। और मुख्तार अंसारी गैंग को तो सबसे खतरनाक गैंग कहा गया है। और अब आईटी का एक्शन हो रहा है, आईटी का ऑपरेशन पैंथर चलाया जा रहा है, यानी कि माफिया गिरी मुख्तार की भी अब पूरी तरह से नेस्तो नाबूद की जाएगी। मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं, ये योगी बाबा ने कहा था और बता भी दिया। अतीक को समझ में आ गया है कि मिट्टी में मिलाना क्या होता है। और अब मुख्तार अंसारी की बारी है, यानी कि जिस तरीके से उसने अपना साम्राज्य बनाया है ये पूरा, और उसके ध्वस्त होने का ये वक्त आ चुका है। आईटी का ऑपरेशन पैंथर चलाया जा रहा है, यानी कि आईटी अब उसकी तमाम संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है और एक्शन लिया जा रहा है। चाचा समेत बाकी करीबियों पर 350 करोड़ की संपत्ति को जो है कुर्क किया जा रहा है। इस पर आगे भी आपको अपडेट देंगे कि क्या कुछ कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही है, उसके गैंग के खिलाफ हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी में माफियागिरी को मिट्टी में मिलाना जारी है। अतीक के कुनबे के साथ ही बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी योगी राज में कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की संपत्ति कुर्क की जा रही है, उसकी तैयारी हो रही है। अतीक की तरह ही मुख्तार पर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज है, जिनकी सुनवाई जारी है। आंकड़ों में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मुख्तार गैंग को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी पर जो है एक्शन लिया गया है। मुख्तार अंसारी जो कि एक तरफ आप देख रहे हैं माफिया अतीक अहमद है, जो कोर्ट में बिलक बिलक कर रोया है। और अब कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की बारी है, यानी वो भी जो है अपना हिसाब किताब देख ले कि उसने क्या कुछ किया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कल फैसला आना है, ये बड़ी खबर अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कृष्णानंद राय हत्या मामले में कल आएगा फैसला। कृष्णानंद राय हत्या मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक थे, और जब वो विधायक बने तो 3 साल बाद उनकी हत्या हो गई, जिसका इल्जाम, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर आया है। और मुख्तार अंसारी जो है वो अब घबरा रहा है कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि कृष्णानंद राय जो कि बीजेपी के नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। जब उनको विधायकी मिली, मोहम्मदाबाद से वो जीते, उसके बाद 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। और कहीं ना कहीं अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो उनसे चिढ़ता था, जलता था, बहुत सारी रंजिश थी, इस वजह से उसने हत्या की। तमाम चीजें सामने आई है। गाजीपुर से आलोक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कल फैसला आना है कृष्णानंद राय मामले में, क्या कुछ जानकारी है, क्या खलबली मची हुई है? अगर बात करें यहाँ पर तमाम कुनबे के अंदर, जिस तरीके से अतीक के बाद अब ये बारी आई है कि किस तरीके से बाकी माफियाओं का भी जो कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो कितना घबराया हुआ है? जी माफ कीजिए, मैं बता दूं कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में फैसला नहीं आना है। कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुमका अपहरण कांड को मिला के जो है यहाँ गैंगस्टर चार्ट बना था। गैंगस्टर के मामले में ये फैसला कल आएगा, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ आएगा। कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी जो है कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसमें गैंगस्टर चार्ट बना था, जिनको उनको शामिल किया गया था। तो गैंगस्टर के मामले में यहाँ पे कल फैसला आना है, जो पिछले दिनों जो है जज के द्वारा जो है उसको फैसले को सुरक्षित कर दिया गया था, और 15 यानी कल जो है वो उसका फैसला आने। मुझे तो पूरा मामला बताइए, ये पूरा मामला क्या है वो जानना चाहूंगी आपसे एक बार। आलोक जी, मैं बता दूं 2005 में विधायक बीजेपी कृष्णानंद राय की बसनिया चट्टी, मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के भंवरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पे 2005 में उनकी हत्या हुई थी। हत्या मामले में 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को उसमें शामिल किया गया था।
और कुल मिला के बता दें तब से ये मामला चला आ रहा था, लेकिन सीबीआई कोर्ट के द्वारा जो है मुख्तार अंसारी को इसमें बरी कर दिया गया था। लेकिन गैंग चार्ट जो बना हुआ है वो 1996 में रुंगटा अपहरण कांड में मुख्तार अंसारी शामिल थे, हत्याकांड में वो भी शामिल थे, उसको और विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले दोनों को मिला के जो है गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर का मामला जो है इस समय एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है, जिसमें कल फैसला आना है। कुल मिला के बता दें कि गैंगस्टर चार्ट जो बना हुआ है और गैंगस्टर के मामले में जो फैसला आएगा वो 10 साल की सजा उसमें प्रावधान है, निर्धारित है, तो उसी पे फैसला आना है। अब क्या फैसला आता है कल, ये एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि अंसारी बंधुओं में भी खलबली मची हुई है। अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि गैंगस्टर चार्ट होता क्या है। गैंगस्टर चार्ट वो होता है कि किसका गैंग है, उसमें कौन कौन शूटर हैं, उसमें कौन कौन गुर्गे हैं, उसमें कौन से उसके करीबी शामिल हैं, उसको फंडिंग कौन करता है, उसको पनाह कौन देता है, उसको हथियार कौन उपलब्ध कराता है। गैंगस्टर चार्ट में तमाम चीजें होती हैं। आलोक, वापस आपके पास आना चाहूंगी कि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें, उसके 2 बेटों की बेटे की जो है तलाशी की जा रही है। गाजीपुर और मऊ का पूरा इलाका है जहां पर पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है और अग्रिम जमानत भी मुख्तार अंसारी ने दी थी, अपने बेटों की अग्रिम जमानत याचिका। देखिए, मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी के बेटे के मामले में शायद एक उनके थाना क्षेत्र में मामला दर्ज है, बाकी जो है अन्य जनपदों में उनके बेटे के नाम मुकदमा दर्ज है। लेकिन अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के कुल 6 मामले हैं जो लंबित हैं और कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल था और गैंग चार्ट को भी निर्धारित किया गया है। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से फैसला आना है वो उसको लेकर निश्चित रूप से जिला और अंसारियों में काफी कौतूहल का विषय है। जिस तरीके से शासन के द्वारा कार्रवाई सुचल रही अतीक अहमद पे, जिस तरीके से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि माफिया और अपराध, और कुल मिला के बता दें कि मुख्तार अंसारी का जो गैंग है IS 191 गैंग है, उसके तहत जो है गैंगस्टर चार्ट बना हुआ था, उसमें वो कार्रवाइयां चल रही है, जिसमें फैसला 15 अप्रैल यानी कल आनी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल अगर हम बात करें तो आईटी की भी जो है कार्रवाई चल रही है। आईटी ने ऑपरेशन पैंथर चला रखा है, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बता दूं कि 22 अगस्त 2022 में यहाँ पे ईडी की कार्रवाई हुई थी, जो मुख्तार अंसारी के गैंग यानी मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी और उनके साथी उनके परिजनों पे एक साथ छापेमारी की गई थी, ईडी की कार्रवाई हुई थी। उसी के तहत जो है लखनऊ से जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और 12 करोड़ के आसपास की जो संपत्तियां जो है उस पर भी आयकर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी, ये भी जानना चाहेंगे मुख्तार अंसारी की क्या खबर है? अतीक अहमद के तो पसीने भी छूट गए, उसका रोना भी निकल गया, उसे अफसोस भी हो रहा है, कबूलनामा भी दे दिया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश उसी ने रची थी। तो मुख्तार अंसारी की क्या खबर है? जी, देखिए, इस समय तो मुख्तार अंसारी बांदा के जेल में बंद हैं फिलहाल। कुल मिला के अगर बात की जाए तो चूंकि उनसे काफी लंबे अरसों से गाजीपुर के मीडिया की भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से जो उनके लोग थे, उनके जो सहयोगी थे, वो भी नाम लेना बंद कर दिए हैं। और निश्चित तौर से अगर कहा जाता है, कोई मजाक भी करता है कि मुख्तार अंसारी तो कहते मेरा कोई उनसे संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी से ऐसे लोग जो है उनसे कन्नी भी काट रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से जिला प्रशासन की कार्रवाई है, निश्चित रूप से खौफ का साया उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है शिकंजा कसता जा रहा है और उसके ऊपर लगातार जो है चाहे आईटी की कहें चाहे पुलिस की करें कार्रवाई बढ़ती जा रही, तो ऐसे में जो गैंगस्टर चार्ट के तहत उसके करीबी लोग थे, उसके गुर्गे थे, उसके शूटर्स थे, उनके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि गैंगस्टर चार्ट कहा जाता है कि टाइम टू टाइम अपडेट होता है, उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कि कुछ जो है पुलिस में सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद जो ये गैंग चार्ट होता है वो अपडेट होता है। क्या इसमें कुछ नए नाम आए हैं, पुराने नाम निकले हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी और करीबियों के खिलाफ जो चलती रही है, वो लगभग गाजीपुर में लगभग 150 से 200 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जब्तीकरण, कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। और साथ ही 80 लाइसेंस जो है जब्त करके निरस्त भी किया जा चुका है जिला प्रशासन के द्वारा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, वो निश्चित रूप से माफिया और अपराध और अपराधियों में काफी खौफ ज्यादा है। जी, तो आप इस खबर पर नजर बना के रखिए आलोक, क्योंकि अगर बात करें योगी राज के अंदर माफियाओं को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इसकी एक और बानगी दिखाई दे रही है।